ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, आज बाबाले विशेष मी बच्चाहरूलाई बेफिक्र बादशाह बन्नको लागि विशेष प्रेरणा दिनुभएको छ। किनकि हामी ब्राह्मण जीवनको विशेष खजाना भनौँ अथवा ब्राह्मण जीवनको विशेषता भनौँ, यो विशेषता नै सदा बेफिकर बादशाहको। तब बेफिकर किन रहने, किनकि गरानेवाला जो बाबा हुनुहुन्छ, बाबाले नै हमेशा गराइरहनु भएको छ। ब्रह्मा बाबा बेफिकर बादशाह कसरी बन्नुभयो? जब बाबालाई करण करावनहार शिव बाबा प्रति निश्चय भयो, बाबाले गराइराख्नु भएको छ र म आत्मा निमित्त हो। शिव बाबा प्रति सम्पूर्ण रूपबाट जब बाबा निश्चय बुद्धि बन्नुभयो, निश्चय बुद्धि बनेपछि त्यो समर्पण भाव आयो। त जहाँ समर्पणता हुन्छ त्यहाँ फेरि बेफिक्र बादशाह पनि बन्न सकिन्छ। केही काम गर्न छ, केही काम गर्न छ, केही गरेको छैन, यो काम बाँकी छ, त्यो काम बाँकी छ भन्ने जब हुन्छ नि, तब त्यो चिन्ता हुन्छ, त्यो कामको प्रति फिकर हुन्छ। तर अब केही बाँकी नै छैन, जे गर्नु थियो त्यो बाबाले गराउनुहुन्छ। जे पाउनु थियो त्यो मैले पाएँ, अगेन त जो मैले पाउन थियो त्यो पाएँ, अब त बाँकी त केही रहेन भन्ने कुराको जब त्यो निश्चय हुन्छ त फेरि बेफिकर बादशाह बन्न सकिन्छ। अगर कुनै कार्य बाँकी छ भने पनि बाबाले जति बेला जसको द्वारा कार्य गराउने हो त्यो बाबाले त्यो आत्मालाई निमित्त बनाएर कार्य गराउनुहुन्छ। त यो स्मृति जब हुन्छ हामीलाई, तब बेफिकर बादशाह बन्न सकिन्छ। त बेफिकर बादशाह उही बन्न सक्छ जो सदा रुहानी नशामा रहन्छ, रुहानी फकुरमा रहन्छ। बाबाले भन्नुभएको छ रुहानी नशा, रुहानी खुमारी, रुहानी फकुर कि जब सर्व आत्माहरूको पिता सर्वोच्च शक्ति त्यो मैले प्राप्त गरेको छु, जसको सबै कार्य भइसकेको छ, अब गर्न कुनै बाँकी छैन, त उही निश्चिन्त रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो पनि सबै कार्य बाबाले भन्नुहुन्छ नि, कल्प पहिला पनि भएको थियो र अहिले पनि हुनु नै छ। सब हुआई पढाए भन्नुहुन्छ बाबा, गरानेवाला बाबाले गराइरहनु भएको छ सबै, हुनु नै छ। यो हुन्न कि त्यो हुन्न कि भन्ने त कुनै शङ्का उपशङ्का संशय भन्ने कुरा छैन। त हरेक कुरामा जब निश्चितता छ, त निश्चितता भएपछि निश्चिन्तता पनि हुन्छ। कुनै कुराको निश्चितता हुँदैन नि, त फेरि निश्चिन्तता पनि हुँदैन। त यो त निश्चितता छ नि, कल्प पहिला पनि हाम्रो के भएको, विजय भएको हो, अहिले पनि विजय हुन्छ। कल्प पहिला पनि माया जित बनेको हो, अहिले पनि माया जित बनिन्छ। म नबनेको बन्छ त, कल्प पहिला पनि विश्वको राज्य प्राप्त गरेको हो, होइन र? देवी देवता बनेको हो, त अहिले पनि फेरि हामीले नै त्यो विश्वको राज्य प्राप्त गर्ने हो, त्यो देवी देवता पनि हामी नै बन्ने हो,
त म कल्प कल्पको विजयी आत्मा हुँ, कल्प कल्पको म देवी घरानाको आत्मा हुँ। त यो जब कुरा हरेक कुराको निश्चितता छ, त निश्चितता भएपछि त्यहाँ के हुन्छ त निश्चिन्तता हुन्छ, हैन। तेरो बाबाले विशेष साझा हैन यो हैन हामीलाई स्मृति दिलाउनु भएको छ कि जो हामीले प्राप्त गर्यौं त्यो सबै कुरा प्राप्त भइसकेको छ, पाउन अब केही पनि बाँकी छैन। तर जसले यो प्राप्तिको अनुभूति गर्यो, मानव ऊ सदा ऊ बेफिकर बादशाह, हैन। प्राप्तिको अनुभूति छैन त उही त सदा फिकरमा रहन्छ नि, चिन्तामा रहन्छ। उसैलाई अनेक व्यर्थ सङ्कल्प आउँछ, संशय आउँछ। कोही भगवानको भनेर पनि के भयो त, मैले के पाएँ त, बाबाको बच्चा भनेर पनि मलाई के पाएँ त, हैन भन्ने कुराको उसलाई के आउँछ त, त्यो प्राप्तिको जहाँ महसुसता छैन, प्राप्तिको अनुभूति छैन, त्यो प्राप्तिको सुखको अनुभव गरेको छैन, त्यस कारणले गर्दा ऊ संशय बुद्धि बन्छ, बेफिकर रहन सक्दैन, हैन। मोटामोटी रूपले जसले बाबालाई याद गर्छ, हैन, जसले भन्छ नि मोटामोटी रूपले माथि माथिबाट याद गर्छ, त माथि माथिबाट याद गर्नेवालाले हैन ऊ प्रभुमा कहिले पनि समर्पण हुन सक्दैन रे के, हैन। उसले जति पनि आफ्नो जीवनमा समस्याहरू आउँछन् त्यो समस्यालाई पनि प्रभु अर्पण गर्न सक्दैन, हैन। तर जसले दिलले याद गर्छ, दिलले याद गर्नेवालाले आफूलाई पनि पुरा प्रभुमा अर्पण गरिदिन्छ भने आफ्नो जीवनमा आइपरेका विभिन्न प्रब्लम्सहरूलाई पनि उसले प्रभु अर्पण गरिदिन्छ। त जब प्रभु अर्पण गरिदिन्छ, हैन, तब यो बाबा जाने, बाबाका काम जाने, हैन। त उसले समस्यालाई प्रभु अर्पण गरिदिएपछि नै त ऊ बेफिकर बादशाह रहन सक्छ नि त, हैन। जब प्रभुलाई अर्पण गर्दैन, आफ्नै टाउको माथि आफ्नै काँधमा त्यसको जिम्मेवारी लिएर हिँड्छ भने हैन सधैँभरि ऊ फिकरमा नै रहिरहन्छ। त्यस कारणले जसले बाबा भगवानलाई दिलले आफ्नो मान्यो, दिलले स्वीकार्यो, दिलले याद गर्छ, उसलाई आफ्नो दिलमा बसाएको छ, उसको लवमा लीन भएको छ भने बाबाले भन्नुहुन्छ उसले समस्यालाई पनि प्रभु अर्पण गरिदिन्छ। तर जब बाहरी रूपबाट केवल दिमागी तौरबाट मोटामोटी रूपबाट मात्रै जसले भगवान भगवान बाबा बाबा भनेको छ तर दिलले बाबा भनेको छैन, हैन, दिलले हैन उसले त अर्पण बुद्धि समर्पण बुद्धि हुन सकेको छैन भने ऊ सदा फिकरमा रहन्छ। त आज बाबाले हैन हामीलाई यो स्मृति दिलाउनु भएको छ, तिमी हौ बेफिकर बादशाह, हैन। सङ्गम युग सबैभन्दा ठुलो युग हो। उमेरले सानो छ सङ्गम युग, तर अरू युगभन्दा के छ ठुलो युग छ, किनकि यो युगमा नै सर्वप्राप्ति हामीलाई गराउनुहुन्छ। बडा बाबा मिल्नुहुन्छ, हैन। सबैभन्दा धेरै प्राप्ति पनि यही सङ्गम युगमा हुन्छ। 84 जन्मसम्मको लागि गरी खाने समय भन्छ नि, कमाई गर्ने समय भनेको पनि हैन यही सङ्गम युग नै हो। त्यसकारणले सानो भइकन पनि अति महत्त्वपूर्ण छ यो सङ्गम युग। त्यसकारण यो सङ्गम युगमा बाबाले हामीलाई विशेष हैन गिफ्ट दिनुभएको छ, टाइटलहरू दिनुभएको छ, सम्मानहरू दिनुभएको छ। त्यो सम्मानको त्यस टाइटलको हामी जब स्मृतिमा रहन्छौँ तब त्यो रुहानी फकुरमा रहन्छौँ त सदा बेफिकर बादशाह रहन सक्छौँ। त आजको बाँडी छ 16/1/22 को हैन, रिभाइज डेट छ 25/12/89। त बाबाले मुख्य पोइन्टमा भन्नुभएको छ रुहानी फकुर में रह बेफिकर बादशाह बनो, है ना। रूहानी फकुर में रह बेफिकर बादशाह बनो। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है और बड़े दिन पर क्या करते हैं, वह समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं, लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है। उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है ना। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है,
खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हैन, यो विशेष हैन क्रिसमस डे को लागि बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। क्रिसमस डे को विषयमा बाबाले मुरली चलाउनु भएको छ हैन। दुनियाँवालाले विशेष गरी अब त्यसमा पनि हैन डबल विदेशी बच्चाहरू बाबाको अगाडि छन्, त उनीहरूको लागि नि भन्दै हुनुहुन्छ बाबा हैन। क्रिसमस डे मनाउँछन् उनीहरूले, बडा दिन भनेर भन्छन् हैन। बडा दिन भन्न ठुलो दिन जस्तो हरेकको आफ्नो आफ्नो ठुलो दिन हुन्छ नि त हैन। हरेक व्यक्तिको, हरेक धर्म जाति सम्प्रदायको आफ्नो आफ्नो के हुन्छ, ठुलो दिन हुन्छ हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ जसरी दुनियाँवालाहरूको लागि बडा दिन भनिन्छ यो क्रिसमस डे हैन, खुसीमा नाच्छन्, एकअर्कालाई बधाई दिन्छन्, मुबारक दिन्छन्, शुभकामना दिन्छन् हैन। तो खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं। तो ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। तिमी बच्चाको लागि हैन कुन यो के हो त बडा दिन। बडा दिन भनेको के हो त हाम्रो लागि, यो संगम युग नै बडा दिन, बडा युग। युग बडा भएपछि हरेक दिन यसको लागि हैन, संगम युगको हरेक दिन पनि के छ त ठुलो छ, उच्च छ हैन। आयु में छोटा है लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है हैन। संगम युगको हर दिन भन्नुहुन्छ बाबा हैन, तिम्रो लागि के छ त ठुलो छ, बडा दिन मतलब कि ठुलो दिन हो। किनकि यही युगमा नै हैन बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग अर्थात इस संगम युग में ही मिलता है। सबसे बड़ा बाबा है ना, इस सबसे बड़े युग में मिलता है। तो हर दिन हाम्रो लागि के छ त हैन, बडा छ, ठुलो छ। साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बाबा भी बड़ा, युग भी बड़ा, र बाबाबाट जो प्राप्ति हुन्छ त्यो पनि के त बड़ा, बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। सबै बच्चाहरूलाई बाबाले के बनाउनुहुन्छ त हैन, बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं हैन। यो क्रिसमस डे को लागि बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जसरी यो दिनको विशेषता के छ त खुशी मनाउनु, एकअर्कालाई गिफ्ट दिनु, एकअर्कालाई शुभकामना शुभभावना दिनु, मुबारक दिनु हैन। त्यसमा विशेष क्रिसमस फादर भनेर भनिन्छ। क्रिसमस फादर को द्वारा सबैलाई गिफ्ट मिल्छ। तो आप सबको बाप ने संगम युग पर बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है हैन। यसरी उहाँ क्रिसमस फादरले सबैलाई गिफ्ट दिन्छन्। तो आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है, के दिनुभएको छ बाबाले सबैभन्दा ठुलो गिफ्ट बाबाले हामीलाई के दिनुभयो? ज्ञान त दुनियाँमा नि मान्छेले दिएको हो नि त। ज्ञान त दुनियाँमा पनि कमी छैन। ज्ञानलाई त गिफ्ट भन्नु त मिल्दैन। दुनियाँमा पनि कति ज्ञानी छन्, कति महात्मा छन्, छैनन् र? छ कि छैनन् भन्नु त? कति धर्मपिताहरू छन्, धर्मगुरुहरू छन्। त्यो ज्ञान त दुनियाँमा नि कमी छैन नि त, ज्ञानको कमी त छैन दुनियाँमा नि। त बाबाले हामीलाई विशेष गिफ्ट के दिनुहुन्छ त? बोल्नु पर्यो क्या, अलिक सुन्ने बोल्नु न। के दिनुहुन्छ बाबाले गिफ्ट? त्यो निश्चय त्यो नसै छैन, त्यही भएर त बोल्न पनि आउँदैन। बाबाले के दिनुभयो भन्दाखेरि छैन। श्रृंगार गर्नुभएको छ बाबाले। गिफ्ट के दिनुभएको छ? भविष्यको लागि राज्यभाग्य बनाउनु, विश्वको मालिक बनाउनु। बाबाले गिफ्ट हामीलाई के दिनुहुन्छ? खै छैन पोइन्ट।
तो बाबाले हामीलाई गिफ्ट के दिनुभएछ त? सङ्गम युग पर बडे ते बडी गिफ्ट क्या दी है? हाँ माताजीहरू भन्नु। अच्छा है ना। तो बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना, जिसको कहते हैं तीरी पर बहिष्ठ अर्थात हथेली पर स्वर्ग। तो इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दे, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वह क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग पर संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई है। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। के भन्नु बाबाले? अहिले बाबाले के पोइन्ट दिनु भन्नुभयो? बाबाले हामीलाई अहिले के भन्नुभयो? हथेलीमा हैन स्वर्गको राज्य भाग्य बाबाले हामीलाई गिफ्टको रूपमा दिनुभयो। त योभन्दा ठुलो गिफ्ट त अरू कोही छँदै छैन हैन। बाबाले के गिफ्ट दिनुहुन्छ त्यो पनि बिर्सिगए हैन हैन। गिफ्टै बिर्सिदिने। गिफ्ट त सधैँभरि याद हुन्छ। सानो रुमाल दिए पनि फलानाले दिएको भन्ने याद हुन्छ हैन। यहाँ त भगवानले हामीलाई स्वर्गको राज्य भाग्य दिनुहुन्छ त्यो पनि बिर्सिदिने। अनि सोधे बेला भन्न साह्रै गाह्रो। किन नपाउने नि? कल्प पहिला पाएको होइन, त्यो भोगेर आएको होइन। त्यो भोगेर आएको भएर त फेरि यहाँ लिन आएको नि त त्यो त हैन। जे चिज पनि भर्खरै भने त्यो कति पटक लियो 5000 वर्ष पहिला लिएको होइन। कल्प लिएको होइन बाबासित त्यो गिफ्ट। अनि गुमाएको कसले गुमाएको र? आफैले गुमाएको। फेरि बाबाले गुमाइदिनको हो र? आफैले गुमाएको। फेरि त्यो गुमाएको चिजलाई फेरि बाबा दिन आउनु भएको छ। फेरि बाबासित हामी लिन आएको छौँ। त यो खुसी हुन पर्यो के? त खुसी छ भने बाबाद्वारा मैले के प्राप्त गरिरहेको छु भन्ने कुराको के हुनु पर्यो हैन। त्यो नशा चाहिए, निश्चय नशा। अनि खुसी बाबा भन्नुहुन्छ रुहानी फकुर हैन। रुहानी फकुर भन्छ। रुहानी फकुर भनेको एकदम हैन उमङ्ग होइन, उत्साह। नशा भन्छ नि, फकुर माने नशा। त्यो रुहानी नशा बाबाले हैन जो हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ, दिनुभएको छ, त्यसको हामीलाई के हुनु पर्यो त? रुहानी नशा चाहिए। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना, इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दे, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वह क्या होगी? हाँ, आज दुनियामा कति गिफ्ट दिए के कसैले सुनैको हार बनाएर देलान् रे। पैसा छ भने बनाएर दिन्छन् कोही कोहीले हैन। एकअर्कालाई दिन्छन्, हार बनाएर दिन्छन्, औँठी बनाएर दिन्छन्, हिराको हार पनि दिन्छन् होला दुनियामा। तर जतिसुकै ठुला मान्छेले ठुलो गिफ्ट दिए पनि यो बाबाले जुन हामीलाई गिफ्ट दिँदै हुनुहुन्छ त्यसको अगाडि त्यो गिफ्ट के छ? बाबाले भन्नुहुन्छ जैसे सूर्य के आगे दीपक। सूर्यको अगाडि दीपक भन्छन्, त्यस्तै सूर्यको अगाडि दीपकको के महत्त्व हुन्छ? सूर्य बाहिर घाम लासी बत्तीको कुनै महत्त्व हुन्छ? जतिसुकै ठुलो भोल्टेजको बत्ती होइन, महत्त्वै हुँदैन त्यसको घाम लाएपछि हैन त। त्यस्तै बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई है। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। वह क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है। यह है बेहद का फादर। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। हाँ,
और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी। कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे। कार्ड दिन्छन्, मुबारक लेखेर दिन्छन् हैन, बाबा भन् शुभकामना लेखेर दिन्छन्। त्यो दिन बितेर गएपछि त्यो कार्डको के महत्त्व हुन्छ त? हुन्छ? त्यो दिन एक दिनको लागि कार्ड दिन्छन् नि मान्छेले, त्यो दिन बितेर गएपछि त्यो कार्डको कुनै महत्त्व हुन्छ त? हुँदैन। फिर उस कार्ड को क्या करेंगे। थोड़ा समय चलता है ना, खाने पीने की मीठी चीज़ें भी देंगे तो वह भी कितना समय चलेगी। खानको लागि मीठो चीज खान दिएलान् रे खानालाई, त्यो उतिखेरै खायो उतिखेरै सकियो हैन। अब 2-4 दिन लागि पुर्याएर खायो, 2-4 दिनपछि खान्छु भन्नु नि पाइयो, तर त्योभन्दा बढी राख्यो भने त्यो दिन सडेर जान्छ हैन। कति दिन चल्छ र? चल्दैन नि। तो बाबा बंदे हैं कितना समय चलेगी। खाने पीने की अगर कोई अच्छी चीज़ भी देंगे, कोई मीठी चीज़ भी देंगे, चीज़ें देंगे, मिठाई देंगे, तो कितने दिन चलेगी, कितना समय चलेगी। कितना समय खुशी मनाएंगे, कितना समय मनाएंगे खुशी। नाचेंगे गाएंगे एक रात, हाँ खुशी भी कितना समय मनाएंगे। नाचेंगे गाएंगे एक रात भन्नुहुन्छ बाबा। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी। 21 जन्मों तक यह गिफ्ट साथ रहेंगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखिए? 21 जन्मसम्म साथ रहने वाला गिफ्ट यस्तो कहिले देखेको छौ भन्नुहुन्छ बाबा हैन। दुनियाँमा जतिसुकै ठुलो गिफ्ट दिए पनि 1-2 वर्ष टिक्ला हैन। आफ्नो जिन्दगीभर आफू समय कति बाँचिन्छ, त्यो बाँचिन्जेल पनि टिक्छ भन्ने कोही ग्यारेन्टी हुँदैन। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हैन, ऐसी गिफ्ट कभी देखिए जो 21 जन्म तक चलेगी। गिफ्ट बाबाले दिन आउनु भएको छ हैन। गिफ्ट लिने क्षमता छैन बरु हैन, कसैले त लिनै सक्दैन नि त हैन। तो गिफ्ट लिने पनि के चाहियो हैन, क्षमता चाहियो। यति ठुलो चीज दिनुभएको छ कि लिने क्षमता पनि छैन है। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ है, यस्तो चीज कहिले देखेछौ त? दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी। 21 जन्मों तक यह गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं? चाहे पूरा तख्त दे देवे, ऑफर करे यह तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे यह तख्त भी क्या है? बाप के दिल तख्त के आगे यह तख्त भी क्या है? लौकिक तख्त हुन्छ नि हैन। र कुनै राजाको रानीले, राजा रानीले आफ्नो तख्तै, आफ्नो सिंहासन गद्दी नै यो लिउ गिफ्टमा भनेर दिए पनि बाबाले भन्छ बाबाको दिल तख्तको अगाडि त्यो तख्त के हर भन्नुहुन्छ बाबा हैन। इसलिए आप सभी फखूर में रहते हो। फखूर अर्थात रूहानी नशा। फखूर में रहते हो भन्नुहुन्छ बाबा। रहते हो कि नहीं रहते हो हैन? फखूर भनेको हैन रूहानी नशा। अच्छा, तो इस रूहानी फखूर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते है ना।
त्यो फिकर नभएर होला नि मुरली सुन्दा नि मजाले सुतेर बानी बेफिकर बादशाह झुटका खाएको छ, बाबालाई आँखा हेर्ने पनि होइन, मुरली सुनिरहेको छ, मुन्टो घौटी परेको छ, तलतिर हेरेको छ, फिकर बेफिकर बादशाह, कोही फिकर छैन होइन। जन्मिँदा नि आँखा बन्दै आएको होइन, शरीर छोड्दा नि आँखा बन्द गरेर जाने हो, यहाँ बाँचिन्जेल नि आँखा बन्दै हुने भयो जतिखेर नि होइन। ज्ञान सुन्दा पनि आँखा फेरि के हुने भयो, बन्दै हुने भयो, सधैँ बन्द, खुल्ने कहिले बेफिकर बादशाह। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ बेफिकर बादशाह, यस्तो बेफिकर बादशाह बन्नु भएन होइन। अच्छा, अलिकति फिकर हुने, रुहानी नसा, फिकर, बाबाको ज्ञान होइन, फिकर पनि चाहिन्छ फेरि। कस्तो फिकर? एउटा शुद्ध फिकर। कसरी हुन्छ? बाबाको ज्ञान सुनौँ, धारण गरौँ, आफूलाई परिवर्तन गरौँ, अरूलाई पनि सुनाऊँ, त शुद्ध फिकर त चाहिन्छ नि होइन। बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यति साह्रै बेफिकर, जो कि ज्ञानको, बाबाको वाणीको नि मतलब नराख्ने बेफिकर त बन्नु भएन नि त होइन र। त्यसरी सदा के हुनु पर्यो? रुहानी नशा भन्नु है नि बाबाले। फकुर पनि कस्तो फकुर? रुहानी फकुर, रुहानी नशा। तो अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजा ही प्राप्त करते हो, इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यह बेफिकर बादशाही है। कोई फिकर है? कोई फिकर है? और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिकर है? प्रवृत्ति भनेको घर गृहस्थमा रहने वालाहरूलाई बाल बच्चाको फिकर छ भन्नुहुन्छ बाबा? छ नि है माताजी? बाल बच्चा को फिकर है। कुमारों को खाना बनाने का फिकर ज़्यादा है। कुमारियों को क्या फिकर होता है? कुमारहरूलाई खाना क्याएर पकाएर खाने होला भन्ने फिकर हुन्छ अरे हैन। अब घरमा अरू ज्ञानी छैनन्, आफूले पकाएर खान पर्यो, कुमारहरूलाई खाना क्याएर पकाएर खाने होला हैन। प्रवृत्तिवाला घर गृहस्थमा वाला युगलहरू जो हुनुहुन्छ, अब अदर कुमार अदर कुमारी, उहाँहरूलाई आफ्ना छोराछोरी बालबच्चाहरूको फिकर। कुमारियों को क्या फिकर होता है? नौकरी की, नौकरी का कि अच्छी नौकरी मिले, फिकर है क्या है ना। बाबाले यत्रो भविष्य को नौकरी गर्ने रे, कसरी हुन्छ नौकरीमा उच्च प्रमोसन भइदियो हुँदो भने त कति हैन। कतिलाई त नौकरी गरेर अलिकति पैसा कमाएर हैन बाबाको यज्ञमा सेवा गरौँ भन्ने उलाई छ इच्छा। कतिपय कुमारीहरूलाई त्यस्तो देखिन्छ। आफ्नो जीवनको महत्त्व उले बुझेको छैन। मैले बाबाको यज्ञमा आफ्नो जीवनै दिएछु, जीवन त 2-4 लाखको हुँदैन नि बाबा। नौकरी गरे कति पो सेवा गर्ला र 2-4 लाखै गर्ला। जीवन त 2-4 लाखको छैन नि हैन। तर 2-4 लाख कमाएर बाबाको यज्ञमा सेवा गर्ने उनीहरूलाई के हुन्छ त फिकर हुन्छ के। अनि ती नोकरीको टोकरी चना चपडाको पछाडि दौडिरहन्छन्। चना मुठी बाबाले हेर्नुहुन्छ त्यो चना, नोकरी भनेको के चना, भुटिया चना हैन। त्यसको पछाडि के गरिरहन्छन्? लागिरहन्छन् हैन। त बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? कुमारीहरूलाई के को फिकर रहेछ? हैं? नौकरी की, नौकरी अच्छी मिले, फिकर है क्या? बेफिक्र हो ना। जिसको फिकर होगा वह बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त है ना। विश्व की बादशाही तो 20 जन्म होगी, लेकिन ये बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त यह एक ही इस युग में मिलते हैं, इस संगम में है ना। यो बेफिक्र बादशाह अर्को 20 जन्मसम्म पाउने छैन। हदको बादशाह, हदको बादशाही, हदको तखत, विश्वको राज्यको तखत भयो। तर यो बाबाको दिल तख्त र बेफिक्र बादशाही, यसको त फेरि यो एक जन्मको त छुट्टै मजा छ नि त। तो बाबाले भन्नुहुन्छ यो इसी युग में मिलते हैं, एक जन्म के लिए। तो एक का महत्व है ना, एक का महत्व है ना। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया? ब्रह्मा बाबा जब बेफिक्र बादशाह बन्नुभयो तो बाबाले क्या गीत गाया? क्या गीत गाया?
जो पाना था वो पा लिया। और क्या बाकी रहा? और क्या बाकी रहा? क्या बाकी रहा? केही पनि बाँकी रहेन। बहुत सारा बाँकी है अभी। हो त्यस्तो होइन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्मा बाबालाई सुरुमा कई साक्षात्कारहरू भयो हैन। त्यो साक्षात्कारबाट बाबालाई ज्ञान मिल्यो, साक्षात्कारबाट बाबालाई निश्चय भयो, साक्षात्कारबाट बाबा बेफिकर बादशाह बन्नुभयो र बाबाको दिलबाट मुखबाट मनबाट सदा यही गीत निक्ल्यो कि पाना था वो पा लिया हैन। काम बाकी क्या रहा? आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। सेवाको काम बाँकी छ भन्ठान्छौ होला, त्यो पनि बाबाले भन्नुहुन्छ करावनहार बाबाले गराइराख्नु भएको छ। कति बेला कसको द्वारा कसको कल्याण गर्नु छ, सेवा गराउनु छ, बाबाले गराउनुहुन्छ। आफू अलिकति क्लियर भएर, निमित्त भएर, क्लियर बुद्धि भएर कि बाबाको टचिङलाई क्याच गर्न सक्ने बुद्धि भएर बस्नु पर्यो हैन र। नै त फेरि एकजनाको क्लियर बुद्धि छैन, उसले बाबाको प्रेरणालाई क्याच गर्न सकेन भने फेरि अर्कोको द्वारा गराइदिनुहुन्छ बाबाले। कसरी हुन्छ? बाबाले आफ्नो कार्य त गराउनुहुन्छ। त यज्ञको सिस्टम पनि त यही त हो नि। यज्ञमा हामीले देख्छौँ नि, यज्ञ चलाउनको लागि तनको सेवा, मनको सेवा, धनको सेवा। यज्ञ चलाउनलाई के चाहियो? धन चाहियो, चाहिएन त? बाहिरी रूपबाट चलाउनको लागि के चाहियो? धन चाहियो। फेरि त्यसलाई अझै भाग्य बनाउनको लागि फेरि के चाहियो? तन पनि लगाउन पर्यो। तनले पनि सेवा, तर तीनै प्रकारको सेवा, तनको, मनको, धनको बराबर नम्बर छ भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। तर अब बाबाले पहिला त हैन अवसर दिनुहुन्छ नि हैन, यो सेवा गर्ने, यो सेवा जरुरी छ, अब यो सेवा गर्न पर्यो भनेर बाबाले कुनै आत्मालाई जस्तो अफर आउँछ, तपाईले यति सेवा गर्नुस् हैन, अथवा तपाईले यो तनको सेवा गर्नुस्, तपाईलाई यसको लागि खटाइएको छ हैन, तपाईले यति जैन धनको सेवा गर्नुस्, तपाईको द्वारा यति बाबाले अनि यति यो यज्ञमा अथवा यो कार्यको लागि तपाईको तर्फबाट यति भने धनको सेवाको लागि पनि अफर आउँछ नि। अब तर त्यो सेवामा कोही सच्चा दिलले बाबाले मलाई चुन्नु भयो, बाबाले मलाई त्यसको लागि योग्य ठान्नु भयो, लायक ठान्नु भयो भनेर खुला दिलले त बाबाको सेवा गर्छ त उसको भाग्य त बनिहाल्छ। उसले त आफ्नो चान्समा के गर्यो? चान्समा डान्स गर्यो नि उसले त, चान्समा डान्स गरेपछि त उसको भाग्य बनिहाल्यो। त अगर उसले त्यो आफूलाई आएको अफरमा उसले सेवा गर्न सक्दैन अथवा गर्दिन भन्छ, हेलचेक्राइ गर्छ, लापरवाही गर्छ अथवा ढिला सुस्ती गर्छ, आलस अलबेलापनमा आउँछ भने बाबाले त आफ्नो कार्य त जसरी नै गराउनु छ नि त। अब जसले पहिला अफर गरे थियो त्यो आत्माले गर्नको लागि ढिला सुस्ती गरिरहेछ भने बाबाले त फेरि अर्को आत्मालाई पनि त निमित्त बनाएर आफ्नो कार्य त गराउनु परेन त। अर्को आत्मालाई निमित्त बनाएर भए पनि बाबाले गराउनुहुन्छ कार्य हैन। त कतिपय बाबाका बच्चा कोही भोला बच्चा हुन्छन्, कोही फेरि अलिकति अन्जान हुन्छन्, बाबालाई नचिनेका। मैले नगरेपछि हैन, मैले हैन कतिपयलाई अभिमान पनि आउँछ, मैले नगरेपछि हेरौँ कसरी हुँदो रहेछ भन्ने खालको पनि आउँछ कोहीलाई फेरि, कोहीलाई त्यस्तो खालको नै आउँछ है। अनि कोहीलाई फेरि कस्तो खालको आउँछ भन्दा अरू जति छन् गर्ने होला, मैले गर्नुपर्छ अन्ने के छ र हैन भन्ने पनि आउँछ। भनेपछि तिमीलाई आएको अफर त पहिला तिम्रो भाग्य बनाउनलाई हो नि त। तर तिमीले गर्दैनौ भने त बाबाले तिम्रो ठाउँमा बाबाले अर्कोद्वारा त गराइहाल्नुहुन्छ नि। बाबाको कार्य तिमी बिना रोकिन्छ र? रोकिँदैन। ईश्वरीय कार्य त कोही बिना त रोकिँदैन। तर मलाई अफर आएको छ माना पहिला बाबाले मलाई यसको लागि के ठान्नुभयो? योग्य ठान्नुभयो, मलाई लायक ठान्नुभयो। चाहे त्यो तनको सेवाको लागि, चाहे धनको सेवाको लागि, चाहे मनको सेवाको लागि भने त बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले सोच्छौ कि सेवाको काम बाँकी छ भनेर। त्यो पनि बाबाले कोही न कोही आत्माको द्वारा कहीँ न कहीँ कसैको कल्याण गराउनको लागि कुनै न कुनैलाई निमित्त बनाएर बाबा करावनहार बाबा हुनुहुन्छ। त बाबाले आफ्नो कार्य गराइरहनु भएको छ र भोलिका दिनहरूमा पनि गराइरहनुहुन्छ। सेवाको पनि फिकर गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। बस आफू सेवाको योग्य जतिखेर पनि एभर रेडी भएर बस्नु पर्यो। कति बेला मेरो लागि अफर आउँछ अनि म चाहिँ त्यसको लागि के गरौँ? तयार रहौँ हैन र।
हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। मलाई गर्नु छ भन्ने सोचेपछि के हुन्छ, बोझ हुन्छ। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिकर हो जाएंगे, हैन। मैले गर्ने हो भन्ने सोचेपछि के हुन्छ, फिकर हुन्छ। तर मेरो द्वारा बाबाले यो सेवा गराउनु भएको छ भन्ने सोचेपछि के हुन्छ त, बाबाको कार्य जसरी पनि हुन्छ। अलिअलि परिस्थिति विघ्न बाधा आए पनि बाबाको कार्य ठिक भइहाल्छ भन्ने सोचेपछि के हुन्छ, हल्का भइन्छ, बेफिकर भइन्छ। तो निश्चय है ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिकर रहते हैं। यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। काम बाप का, नाम बच्चों का। हाँ, काम किसका, बाप का और नाम बच्चों का। बच्चाहरूलाई बिजी पनि त राख्न पर्यो नि, त्यसको लागि बाबाले सेवाको खेल गरिरहनु भएको छ। फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते हैं। तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ भन्ने भावना आउँछ भने तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है, हैन। कराने वाला बाबा करा रहा है, म त निमित्त हूँ भन्ने सोचेर गरेछ भने पूरा सफलता। मैले गरिरहेको छु भन्ने सोचेर गरेछ भने मेरो जति शक्ति त्यति सफलता, मेरो जति क्षमता त्यही अनुसारको के त सफलता। बाप करा रहा है, बाप सर्वशक्तिवान है, तो कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही वह हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो, है ना। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, क्या कहते हैं, हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो कह देते हैं, स्वस्थ बना, खुसी बना, हैन, आनन्द हो भनेर भनिदिन्छन् मुखले। अब भनिदिँदैमा हुन्छ हैन, त्यो भनिदिँदैमा कसैको आशीर्वाद कलियुगको दुनियाँमा न त्यो लिनेवाला योग्य छ न दिनेवाला योग्य छ, त्यसरी लाग्दैन, हैन त। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ऐसे ही हैप्पी हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो कह देते हैं, लेकिन बन तो नहीं जाते हैं ना। बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। सिर्फ मुख से कहकर के खुश नहीं करते हैं, लेकिन बनाते हैं, और बनना ही मनाना है, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना। तो मुबारक वरदान बन जाती है। हेल्दी भव, हैप्पी भव, वेल्दी भव, बाबाले जो वरदान दिनुहुन्छ नि, हैन, अथवा हेल्दी रहो, खुश रहो, सदा खुश रहो, बाबाले जो मुबारक दिनुहुन्छ, शुभकामना दिनुहुन्छ, त्यही नै हाम्रो लागि वरदान हो। बाबा ऐसा है ना मुबारक देते हैं जो 21 जन्मसम्म हामी के हुन्छौं, हेल्दी पनि रहन्छौं, वेल्दी पनि रहन्छौं र ह्याप्पी पनि रहन्छौं। तो वरदान को रूप में त्यसले हामीलाई के गर्छ त 21 जन्मसम्म साथ दिन्छ। तो आप तना से निकले हुए हो, ये सब शाखाएं है, ये सभी धर्म आपकी शाखाएं है ना। तिमी त मुख्य जरोबाट निक्लेका हो भन्नुहुन्छ बाबा। मुख्य तना भनेको जो मूल जरा हुन्छ नि, मूल फेद, हैन। आप तो उस तना से निकले हो, बाकी सब धर्म जितने भी है, हैन, त्यो सबै तिम्रो के हो त शाखाहरू हुन् भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। तिम्रो शाखाहरू हुन्, तिमी मुख्य फेद हौ, तिमी फेद हौ। फेदबाट फेरि यसरी फैलिन्छ नि, हैन। त पछि फैलिँदै गएर अरू धर्महरू आए, अरू शाखाहरू आए। तिमी त मुख्य के हौ त, हैन, तना, मुख्य मूल फेद भन्नुहुन्छ बाबाले। तिमी त मूल फेदबाट निस्केका हौ, बाँकी सबै अरू त के हुन्, हैन, शाखाहरू हुन्, हैन, हाँगा बिङ्गा हुन्। कल्प वृक्ष की शाखाएं है, इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते
हैन। कल्प वृक्षको हैन उनीहरू हाँगा हुन् नि त, मूल फेद त देवी देवता धर्म भयो, अरू सबै धर्महरू त के भयो, हाँगा भए। त हाँगाको निशानी फेरि के देखाउँछन् त, क्रिसमस ट्रीमा कसरी एउटा पछाडि अर्को हाँगा, अर्को पछाडि अर्को हाँगा, क्रमिक रूपबाट जता पायो उतै हाँगा पलाएको नै हुँदैन कि, त्यसमा क्रमिक रूपबाट हाँगा आएको हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसैले क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। त क्रिसमस ट्रीलाई फेरि एकदम राम्रोसित सजाउँछन्। क्या करते हैं, इसमें क्या दिखाया है, केले सजाउँछन्, विशेष चमकते हुए हैन, जगे हुए बल्ब दिखाते हैं हैन। साना साना बल्बहरू हैन, चम्किएका साना साना बल्बहरूले के गर्छन् त, जगाउँछन्। छोटे छोटे बल्बों से ही जगाते हैं, सजाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो भी अपने हिसाब से शत्रु प्रधान होते हैं। इसलिए गोल्डन एजेड आत्मा चमकती हुई होती है। इसलिए यह कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना, सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। तो कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता आदिनाथ ब्रह्मा है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। ये साकार सृष्टि में सबैभन्दा आदिनाथ आदि पिता को हुनुहुन्छ त ब्रह्मा बाबा हैन। त्यसकारणले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर सबैभन्दा पहिलाको ग्रैंडफादरको पनि अझै ग्रैंडफादर। तो आदि देव के साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदि देव है, आदि देव के साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदि देव है। आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगी। इतना नशा है, नशा है। आदि आत्माएं, आप आदि आत्माएं आदि देव के साथ। अब एक्लै त हुँदैन नि, एक्लै त हुँदैन। ब्रह्मा बाबा सृष्टिको आदिकालमा आउनुभयो, त ब्रह्मा बाबा एक्लै हुनुहुन्थ्यो त, ब्रह्मा बाबाको साथमा अन्य आत्माहरू पनि त छन् नि। तब आप आदि आत्माएं आदि देव के साथ आदि से हो और आगे भी साथ रहेंगे। तो इतना नशा है। खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे? क्या गीत गाते? मैं बाबा का बाबा मेरा। अरू उहाँले यो गीत गाउनु रहेछ। अरू के गीत गाउनुहुन्छ? खुशी के गीत गाते हो ना, कि सिर्फ आज गाएंगे? के गीत गाउनुहुन्छ? जो पाना था वो पा लिया है ना। और क्या बाकी रहा? अच्छा, आज तो विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है। आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है? चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकती हुई सितारे दिखाई दे रहे। कस्तो दृश्य हुन्छ होला त्यो, यसो भिजुअलाइज गर्नु त कति नशा हुनुपर्छ हामीलाई। बिहान उठेछ अनि काम गरेछ, फेरि दिनभरि खा अनि फेरि आफ्नो आफ्नो काम गरेछ, बेलुका भयो अनि फेरि खाछ अनि फेरि सुतेछ, फेरि बिहान उठेछ, यही मात्रै दिनचर्या। त्योभन्दा बाहेक अरू कति नशा। जसरी त्यो क्रिसमस ट्रीमा त्यो बल्बहरू सजाउँदाखेरि कति राम्रो देखिन्छ। अहिले बजारमा जानु न, त्यो बाटोबट्टीमा कता कता त्यो सजाएर राखेका हुन्छन् कि, त्यो सुन्दर देखिएको हुन्छ नि। त्यस्तै माथिबाट बाबाले देख्नुहुन्छ कि परमधाम हैन, परमधाम माथि बाबा बिउ हुनुहुन्छ। यो सारा सृष्टि वृक्ष छ अनि सबै यहाँ धर्महरू छन्, कति आत्माहरू यहाँ छन्। सब यो सृष्टि वृक्षमा आत्माहरू सबै कोही टिमटिमाउँदा छन्, कोही चम्किला तारा छन्, कोही डिम तारा छन्, कोही चाहिने हैन, कोही चाहिने अलिअलि चमक आएका छन्, कोही अलि चमक नआएका छन्। सब माथि यो चमक देखिन्छ, बाबाले देख्नुहुन्छ माथिबाट। त कस्तो लाग्छ होला त बाबाले त्यो दृश्य। अनि त्यसमा विशेष बाबाका बच्चाहरू कति छ, अझै कतिमा त्यो बच्चाहरूमा कति चमक आएको छ, त्यो अझै बढी चमक देखिन्छ बाबाका बच्चाहरूमा। थरी थरीका छन् नि त। जो बाबाका बच्चै बने छैनन् बिचारा, उनीहरूमा चमकै छैन हैन। अब जो बाबाको बच्चा बनेको छन् उनीहरूमा चमक आएको छ, त्यो चमक पनि नम्बरवार आएको छ फेरि। त माथिबाट बाबाले सारा वृक्षलाई हेर्नुहुन्छ, हेर्दाखेरि कति सुन्दर देखिन्छ होला
त्यही भएर बाबाले त्यही भिजुलाइज गर तिमीले पनि। त्यो यो सृष्टि रूपी वृक्षको होइन म एउटा के हुँदा होइन एकदम चम्किलो तारा, चमकता हुआ सितारा, सृष्टि रूपी वृक्षमा म आत्मा के भइरहेको छु, त्यो क्रिसमस ट्रीमा बल्ब चम्के जस्तै गरेर यो सृष्टि रूपी वृक्षमा म आत्मा चम्किरहेको छु, जगमगाइरहेको छु। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन पहुंचे हुए हैं, वह भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हो। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकारी रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भाव की मुबारक दे रहे हैं। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो, है ना। दिल खुश मिठाई खाते रहो और सदा प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामा अनुसार भारत वालों को भी विशेष भाग्य मिला हुआ है। अच्छा, तो सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो। बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन है उसको महत्व देते हैं। तो इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। तो सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। निश्चयले विजयी बनाउँछ भने नशाले के गर्छ, सदा खुशीमा माथि माथि उडाइरहन्छ। तो बेफिकर बादशाह होंगे ना, बेफिकर बादशाही होंगे ना। कोई फिकर है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी, है ना। बाबाले टिचर्सहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, फिकर है क्या, है ना। सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, यह सोचते तो नहीं हो, है ना। टिचर्सलाई बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। अब सोचेर पनि सेवा बढ्दैन भन्नु बाबाले। असोच बना, असोचता बना, तो असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड है। करावन हार और करने के निमित्त मैं आत्मा, बाबा करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा, इसको कहते हैं असोच अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती, है ना। शुभ चिंतन में रहने वाले को क्या भन्नु बाबाले, कभी चिंता नहीं होती। तो जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं है, है ना। और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं है, है ना। दुईटा कुरा त एकै ठाउँमा हुनै सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। चिंता छ भने शुभ चिंतन हुँदैन, शुभ चिंतन छ भने फेरि चिंता हुँदैन। अच्छा, चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद प्यार और नमस्ते। बच्चों के भी बाप दादा को, है ना, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। आज क्रिसमस डे को उपलक्ष्यमा बाबाले मुरली चलाउनु भयो र बाबाले गिफ्ट पनि दिनुभयो, मिठाई पनि दिनुभयो, दिल खुश मिठाई। अब के भन्दा दिल खुश हुन्छ त्यही हो दिल खुश मिठाई। दिल खुश के भन्दा हुन्छ, ल भन्नु, दिल खुश मिठाई के होला? दिल खुश के भन्दा हुन्छ त्यही हो मिठाई, दिल खुश। बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा मेरा भनेपछि दिल खुश हुन्छ?
वाह बाबा भनेपछि दिल खुस हुन्छ कि हुँदैन? किन हुँदैन? पक्का हुन्छ? वाह बाबा भनेपछि दिल खुस हुन्छ? मेरा बाबा भनेपछि दिल खुस हुन्छ नि? त्यही यो दिल खुस मिठाई। त बाबाले हैन दिल खुस मिठाई पनि दिनुभयो, हैन फेरि गिफ्ट पनि दिनुभयो। गिफ्ट के दिनुभयो? हथेली पर बहिष्ठ स्वर्गको राज्य भाग्य, गिफ्ट पनि दिनुभयो। अच्छा, यो छ अलिकति पार्टीसित बाबाको भेटघाट। रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो? हाँ, तो जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में, दिल खुश मिठाई, है ना? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यति ताकत छ इस खुराकमा। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वो हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमजोर होगा वो छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। है, दिल खुश मिठाई भन्दा याद आयो कि मेरो आफ्नो जीवनमा जब म मधुवन गएको थिएँ शिविरको ग्रुप लिएर, अनि जब अनि अन्तिममा फर्किने बेलामा अनि हामी मुन्नी दिदीसित भेट्न गएको थियौँ कि भेट्न जाने बेलामा दिदीले दिल खुश मिठाई खान दिनुभयो, हैन, टोली दिनुभयो। अनि जसरी त्यो दिल खुश मिठाई खायो, दिल खुश मिठाई खाएको 2-4 मिनट 5 मिनटपछि पेट दुख्न थाल्यो, हैन, पेट दुख्न थाल्यो। अलिअलि पेट दुख्दै जाँदाखेरि ग्यास्ट्रिकले होला भन्यो है, तातो पानी खायो, अनि फेरि त्यो डाइजेन ट्याब्लेट खायो, अनि अरू के त्यो अरू पनि ट्याब्लेटहरू खायो। केही गर्दाखेरि पनि त्यो पेट ठिकै हुँदैन हेर्नु। अनि त्यसपछि केही सिप्नलाई हिँड्नै पाइला चाल्नै गाह्रो भयो कि पार्टी छन्, ग्रुप छन् त्यत्रो 40-50 जना, उनीहरूको साथै हिँड्नै गाह्रो भयो। अनि हिँड्नै गाह्रो भएपछि अब भएन, मलाई साह्रै गाह्रो भयो। पहिला त मैले भन्दै भनिनँ, नभनेपछि पछि अब हिँड्न जब म सकेन नि, सबैले दिदीलाई के भयो भनेर थाहा पाउन थाल्यो, हैन। अनि त्यसरी नि यस्तो भयो भनेर भन्दै गएपछि अनि फेरि एभरहेल्दीमा एडमिट भयो, भर्ना भयो, हैन। एभरहेल्दी हस्पिटलमा भर्ना भएपछि डक्टरले चलाइरहेको त्यो के भन्छ औषधि चढाइरहेको छ कि दबाई चढाइरहेको छ, त पनि पेट दुख्न कम हुँदैन। अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि कम नभए त्यही दिन बेलुका फर्किन थियो, हिँड्न थियो। अब हिँड्नको लागि के गर्ने, जानु पर्यो, अब कसरी जाने, त्यस्तो हालत भइरहेछ। अब भित्रबाट अझै जाने हो भन्ने नै छ फेरि, हैन, बस्ने हो भन्ने त छैन, जाने हो भन्ने छ। अनि डक्टरले हैन यस्तो अवस्थामा कसरी जाने भनेर डक्टरले गाली गर्न थाले। अनि त्यसपछि अब त्यो टिकटै छोडिदिएपछि हैन, अनि फेरि जब सन्चो भएन, त्यहाँ चढाएको कुनै पनि दबाईले सन्चो नभएपछि फेरि माथि ग्लोबल हस्पिटलमा रेफर गर्यो। अनि त्यसपछि फेरि रेफर भोलिपल्टसम्म। अनि अनुभवको कुरामा भन्नुपर्दाखेरि अब यति पेन यति पीडा छ कि बिचारा डक्टरहरू पनि मेसै पाइरहेको छैनन् कि के गर्ने हो भन्ने कुरा, के रोग हो, अब के गर्ने हो भन्ने कुरा। अब पेटको दर्द लगातार छ, अब अपरेसन गर्नुपर्छ भनिरहेछन्, तर अपरेसन गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टल ग्लोबल हस्पिटलमा त्यो ठुलो अपरेसनको त्यहाँ हुँदैन। अब सानो त भइहाल्छ, ठुलो अपरेसनको त्यहाँ हुँदैन। अब यो त मेजर नै अपरेसन गर्नुपर्छ, यसले त यहाँ हुँदैन भने अहमदाबाद लानुपर्छ, पालनपुर लानुपर्छ, कता डक्टरहरूको आपसमा छ सरसल्लाह। अनि एकजना डक्टर रहेछन् उहाँ चेन्नईमा, मद्रासमा, विशेष गरेर त्यो आन्त्रा सम्बन्धी डक्टर। त्यो डक्टर चाहिँ 18 जनवरी यति बेलाकै बेला हो, ठ्याक्कै 18 जनवरीमा बाबासँग मिल्न आउनेवाला थियो, ज्ञानी डक्टर, हैन, बाबासँग मिल्न आउनेवाला थियो। अनि मलाई त एकदमै पेन भइरहेको थियो अरे। अनि पर्सिपल्ट त्यो डक्टरको फोन आएछ। 15 डिसेम्बरमा पनि बाबाको पाठ थियो, 16 डिसेम्बरमा बाबा आउने टर्न थियो के। अनि त्यसपछि त्यो डक्टरले के फोन गरेछ, म 18 जनवरीमा आउँदिनँ, म 16 डिसेम्बरमै बाबासँग मिल्न आउँछु भनेर डक्टरले फोन गरेछ, हैन।
अब कहाँ लाने, त्यहाँको डक्टरहरू त मेसै पाएनन्। अनि पछि त्यहीँको जसले हेरिरहेको थियो त्यो डक्टरले आएर भने कि देखो आपके लिए वो डॉक्टर ने है ना 18 जनवरी का प्रोग्राम कैंसिल करके अभी आ रहा है वो डॉक्टर, बाबा ने डॉक्टर को भेज दिया भनेर त्यो 1 महिना 1.5 महिना पछि आउने डक्टर 16 दिसम्बरमै बाबासँग मिल्न आए के हैन। विशेष फेरि त्यो आन्ध्रकै स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ हो त्यो डक्टर। अनि 16 दिसम्बरमा आयो, 16 दिसम्बरमा बाबासँग मिलेर अनि 17 दिसम्बरमा मेरो अपरेसन गरे कि बिहान हैन। अनि त्यो दिलखुस मिठाई खाएर पेट दुख्यो। अब सोच्ने त बाहिरी रूपबाट खाए त दिलखुस मिठाई खाएर पेट कसरी दुख्यो, दुखेको नि सन्चो हुनुपर्ने। त यदि मैले कसरी त्यसलाई लिएँ भने बाबा मैले अगर त्यो मैले कहिल्यै पनि टोली कहिल्यै पनि पाउने बित्तिकै नखाने के, कोठा लगाएर खाने, एकछिनपछि खाने अथवा भोक लागेला खाने। त्यो दिन के गरेँ भने पाउने बित्तिकै खाइहालेँ के, तुरुन्तै खाएँ मैले। टोली अब दादीले दिनुभएको छ, एकछिनपछि कोठा लगाएर खाएँ, भोक लागेला खाएँ, त्यसरी गर्थेँ। अथवा साथमा पानी छ भने बल्ल खान्थेँ, पानी छैन भने त गुलियो नखाने, त्यो दिन खाइहाल्यो ब्लक्कै हैन। त दिलखुस मिठाई त्यो मलाई नखाएको भए सायद मलाई त्यहाँ पेट दुख्थेन होला, त्यहीँ दुख्थेन होला, बाटोमा आएर दुख्थ्यो होला। बाटोमा पेट दुखिदिएको भए, दिल्लीमा भइदिएको भए, गोरखपुरमा भइदिएको भए कति गाह्रो हुन्थ्यो, कति समस्या हुन्थ्यो। त मैले त्यसलाई एकदमै पोजिटिभ रूपबाट के लिएँ भने बाबाको घरमै मलाई यो भयो नि, कमसेकम जे भयो मलाई के भयो त्यो बाबाको घरमा भयो नि त, त्यहीँ भएको भए त्यो ठाउँमा भयो नि त। त्यो ठाउँमा भएको कारणले गर्दा उपचार पाए तुरुन्तै। त्यो बाटोमा भइदिएको भए कति गाह्रो हुन्थ्यो। त दिलखुस मिठाईले कल्याण गर्यो नि हैन। त नखाएको भए बाटोमा हुन्थ्यो होला, कति गाह्रो हुन्थ्यो होला। त त्यहाँ त्यो दिलखुस मिठाई त्यही खाइहाल्ने कि पर्ने कि फेरि त पेट मलाई दुख्न थियो त मैले त्यो खाइहालौँ भन्ने भयो। त्यो बाबाको जति दुख्ने हो बाबाकै घरमै दुख, बाटोमा गएर गाह्रो हुन्छ भनेर बाबाले पहिले त्यो टाउ गर्नुभयो कि टचिङ गराउनु भयो। त समयमा स्थानमा भइसकेपछि त्यसबाट पनि के भयो त्यो परिस्थिति जुन ठुलो हुनेवाला थियो त्यही परिस्थिति ठुलोबाट पहाड पनि के भयो, रोइ भयो नि, स्थानमा भयो, ठाउँमा भयो नि। त भन्नुको तात्पर्य के त भने सधैँभरि हरेक कुरामा के हुन्छ त कल्याण हो। कहाँ 1.5 महिना पछि आउनेवाला डक्टर बाबाले उसलाई टचिङ गराउनु कि मेरो बच्ची त्यहाँ जाने, त्यहाँ तिमी त्यहाँ जाऊ अघि होइन। त बाबाले टचिङ गराउनु भयो। अनि त्यो बाबाको मिल्ने दिनमा पनि त्यो हजुरलाई याद गर्नलाई त्यो मुरलीको तारिख मलाई याद छ। बाबासँग म मिल्न जान सकिनँ कि हस्पिटलमा थिएँ। अनि मैले बाबालाई बाबा बाबा आया बाबा भन्ने, बिस्तारामा रातभरि निन्द्राको पनि छैन, बाबा बाबा भन्ने बसिरहेको थिएँ। बाबाले मुरलीमा पनि ठ्याक्कै याद गर्नुहुन्छ, कहीँ बच्चे बिमारी में भी लेटे लेटे बाबा बाबा कह रहे हैं भन्नुभएको के त्यो दिन बाबाले। मुरली चलाउँदा पनि त्यो भन्नुभएको हैन, बाबा को याद कर रहे हैं है ना, बोले सामने नहीं है, बाबा बाबा कह रहे हैं। अनि भोलि बिहान आउँदाखेरि सिस्टरले देखो बाबा ने आपको याद किया है, देखो मुरली भने त्यो पोइन्ट त्यो सिस्टरले पढेर सुनाए के। त यति खुसी लाग्यो, यति हर्ष लाग्यो कि हर्षको आँसु आयो कि एकदम यस्तो तरिकाले बाबाले कसरी। त्यही भएर भन्नुहुन्छ नि जो बच्चा क्लियर बुद्धि भएर बस्छ भने त्यो अगाडि स्टेजमै जान पनि पर्दैन, त्यही हलमै जान पनि पर्दैन, कुनै पनि कुनामा बसेर पनि बाबा मिलनको के गर्न सक्छ, अनुभूति गर्न सक्छ। त हस्पिटलमा थियो तर बाबा दिनरात म बाबासित मिल्न जान पाइनँ भन्ने मात्रै थियो, तर बाबा बाबा नै थियो। तर बाबाले कसरी याद गर्नुभयो त्यो हैन त्यो अवस्थामा पनि। भनेपछि अब त्यो डक्टरलाई पनि समयमा ल्याएर त्यो बिमारीबाट के गर्नुभयो, पार गराउनु भयो। त यस्तो कई अनुभवहरू हुन्छन् के। त्यही भएर दिलखुस मिठाई भनेकै के हो त भन्दा कति बेला बाबालाई याद गर्दाखेरि हामीलाई त्यो प्राप्ति भएको छ, कति बेला त्यो मद्दतको अनुभूति छ, कति बेला त्यो खुसीको अनुभूति छ। त्यो खुसीको क्षण बाबाको मद्दतको जुन क्षण छ त्यसलाई सम्झिँदाखेरि अहिले पनि के आउँछ, खुसी लाग्छ नि, एकदम आनन्द आउँछ। त्यो बाबाले मद्दत गरेको क्षण सम्झिँदा आनन्द आउँछ, आउँदैन, आउँछ नि। भनेपछि दिलले अनि मेरा बाबा भन्न मन लाग्छ कि, दिलले थ्याङ्क्स बाबा भन्न मन लाग्छ, वाह बाबा भन्न मन लाग्छ, हो त्यही हो दिलखुस मिठाई हैन। त्यस कारणले भन्छ नि दिल से कहो मेरा बाबा। त रोज अमृत बेला के गर बाबाले भन्छ दिलखुस मिठाई खाऊ, वाह बाबा बना, वाह ड्रामा बना, वाह मेरा बाबा बना, वाह मेरो भाग्य बना। आफ्नो भाग्यको, आफ्नो हैन परिवारको, बाबाको के गर गीत गाऊ। त यो के हुन्छ त खुसी हुन्छ। त खुसी भएपछि यही के भयो त दिलखुस मिठाई। त बाबाले दिलखुस मिठाई दिनुभयो नि, दिनुभयो दिनुहुन्न। त
तो रोज दिल खुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहे। यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। ये ब्राह्मण जीवन की परमात्मा खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है ना, यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम नहीं होगी। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया है ना उतना क्या करेंगे, खाते रहेंगे। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को भी खिलाने वाले हैं। हजुरको पनि दिल खुश भयो नि अनुभव सुनाउँदा, भयो कि भएन? बाबाले जुन अनुभूति गराउनु भयो, मद्दत गर्नुभयो, त्यो अनुभव सुनाउँदा दिल खुश भयो कि भएन? त बाबाले कसरी मिठाई खानुभयो, खाऊ पनि अनि दूसरालाई पनि के गर, खिलाओ। तो खुशी को अनुभव, तो मदद को अनुभव खुद भी खाओ है ना, दूसरों को भी क्या करो, खिलाते जाओ। तो सदैव आफूलाई यो ठान, स्मृति में राख कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है और कोई दुख अशांति से घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी तो नहीं लगना चाहिए। हाँ, अर्काले अरू दुखी भएको, अशान्तिले हैन छटपटिएको, आत्तिएको, चिन्तित भएको चेहरा हेर्दा राम्रो लाग्छ र लाग्दैन नि। जब अरूको राम्रो लाग्दैन भने फिर मेरो पनि त राम्रो लाग्दैन होला नि त, हैन? अपना भी तो नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी की चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसे सेवा करती हो भन्नुहुन्छ बाबाले। माताजीहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, घर वाले आपको देखकर खुश हो जाए। घरवालाहरूले हामीलाई देखेर खुसी हुन्। यो होइन कि ज्ञान सुन्न त जान्छन्, फेरि घर आए फेरि झगडा गर्छन् भनेर साह्रै भएर ज्ञान सुन्न रोज ओम शान्तिमा जाने, आमा बाउ घरमा आएपछि झगडा गर्ने रे के। अनि एउटा बच्चाले साह्रै गरेर सिधै कम्प्लेन गरिदिनुहुन्छ, कस्तो ज्ञान सुन्नुहुन्छ, कस्तो ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, यहाँ यति राम्रो ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, हाम्रो मम्मी डेडी घरमा गएर रोजै झगडा गर्नुहुन्छ, अशान्ति मचाउनुहुन्छ भनेर, हैन? बच्चाले गएर सेन्टरमा कम्प्लेन गर्दैछ, छोराले गएर, सानो बच्चा 8 वर्षको बच्चा हैन। त भनेपछि बाबाले हुन्छ मलाई देखेपछि घरमा पनि अरू के हुन्, खुशी हुन्। घर वाले आपको देखकर खुश हो जाएं। चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है, जो खुश रहते हैं। बाहर अभिमान से न भी बोले, लेकिन अंदर महसूस करते हैं कि आखिर तो झुकना ही है। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे, हैन? आज गाली गर्छन्, तर आफू चाहिँ नि सधैँ खुश रहेपछि, आफू चाहिँ नि हैन, आफू आफ्नो एकरस स्थितिमा रहेपछि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, वो क्या करेंगे, कल चरणों पर झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती है, तो उस विशेषता पर झुकता है। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। दिखाई दे इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं, तो सदा खुश रहते हैं। तो रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे। ऐसे नहीं हंसते रहो लेकिन मन खुश हो, केवल बाहर से हंसते रहो नहीं। बाबाले भन्नुहुन्छ मन क्या होना चाहिए, मन खुश हो। पांडव क्या समझते हैं, क्या समझते हैं पांडव बंदे हुनुहुन्छ बाबाले? कैसे खुश रहना है, कसरी खुश हुने भन्न बाबाले? ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? तो खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। हाँ, जो स्वयं खाता है वह खिलाने के बिना रह नहीं सकता है ना। मिठो भएपछि ल अलिकति भए नि खानु न, कति मिठो भयो भन्यो भने अरूलाई पनि के गरिन्छ, खुवाइन्छ नि त। अच्छा,
दूसरा पॉइंट, अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है। हीरे का मूल्य होता है ना, तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। जो भी कर्म करते हो वो अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। तो अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है, इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना। अज्ञानी जीवन में सारा दिन मेरा 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 करते रहे, क्या क्या मेरा, धन मेरा, वस्तु मेरा, पदार्थ मेरा, घर मेरा, है ना, परिवार मेरे, बाल बच्चे मेरे, मेरे मेरे करते रहे, तो उस मेरे को अभी बाप की तरफ लगा दिया ना। अभी सिर्फ कौन मेरा? हाँ, अभी सिर्फ कौन मेरा? बाबा मेरा। अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। तो यह गलती तो नहीं करते हो, मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। हाँ, मेरे को तेरा, तेरे को फिर, है ना, मेरा तो नहीं कर देते हो, उल्टा तो नहीं करते हो। जवाब हाँ, जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। हाँ, मेरा भले कहो लेकिन मेरा बाबा कहो, है ना, मेरा भले कहो लेकिन मेरा बनने वाला क्या कहो? हाँ, मेरा बाबा कहो। बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। अभी हल्के डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है। रुकती कला में रुकना नहीं है ना। उड़ती कला में जाना है ना, कि रुकती कला में जाना है? नहीं रुकना है। तो सदा उड़ते चलो, बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो। सबैभन्दा ठुलो खुशी के त बाप ने अपना बना लिया। तो भगवानले बाबाले मलाई आफ्नो छुन, है ना, बनाउनु भयो, त्योभन्दा ठुलो भाग्य है, अरू के चाहिए त? कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आज दुनियाँमा हैन, अहिले चुनाव चलिरहेछ, अधिवेशन चलिरहेछ, हैन। अब त्यो 2-4 जना मान्छे उठ्छन् के त्यसमा, कोही सदस्यमा उठेका छन्, कोही केमा उठेका छन्, हैन। अब त्यसमा उनीहरू उठ्छन् नि, सेलेक्ट भयो भने कति खुसी हुन्छन्? हुन्छ हुन्न? अब त्यसमा उनीहरूको भोट यदि गन्ने भने कसैको 500 होला, कसैको 1000 होला, कसैको 2000, 5000 होला। त्यो 5000 मध्येबाट सेलेक्ट भयो भने कति खुसी। हामीलाई बाबाले कति हजारमा चुन्नु भयो, कति लाखमा चुन्नु भयो, कति करोडमा चुन्नु भयो बाबाले, भन्नु त? करोडौँमा हैन त? त करोडौँमा बाबाले हामीलाई चुन्नु भयो। हामी कोही त इलेक्सन वाला होइन कि, हामी सिलेक्सन वाला। भगवानले हामीलाई के गर्नुभयो? चुन्नु भयो, भगवानले सेलेक्ट गर्नुभयो, हैन त? त्यस कारणले बाबा भन्नु सदा इसी खुशी में रहो, बाप ने अपना बना लिया। अच्छा, वरदान, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। अच्छा, वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है, इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है, तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी।
दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे, है ना। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाबालाई फॉलो गर्दै हर सेकेंड गुणों का दान करते चलो तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। आफूलाई आफूलाई बनाउनु छ, मैले आफूलाई बनाउनु छ, सदा गुणमूर्त बनेर गुणमूर्त बनाउनेको विशेष कर्तव्य मैले गर्नु छ भन्ने यो संकल्प भएपछि व्यर्थ देख्ने सुन्ने व्यर्थ गर्नेको फुर्सदै हुँदैन, हैन। जिन्दगीमा कसैले एउटा विशेष संकल्प लिएर त्यसैमा अगाडि बढेको छ भने उसले अरू कुरा उसले आँखै लगाउँदैन नि त, हैन। त हाम्रो पनि त संकल्प के छ, बाबा समान हामीलाई बन्नु छ, सर्वगुण संपन्न बन्नु छ, हैन। स्लोगन, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही क्या है? हाँ, साइलेंस को शक्ति द्वारा नेगेटिवलाई पोजिटिभमा परिवर्तन गर्नु नै मनसा सेवा हो, हैन। यो मनसा सेवा हो। अच्छा, आज को पॉइंट, लवलीन स्थिति को अनुभव गरौँ। बाबासित लवलीन महिनाभरि लवलीन हौ भनेर बाबाले भनिरहनु भएको छ। मुख्य पॉइंट, एउटा पॉइंट चलिरहेको छ, लवलीन स्थिति, त्यो अनुभव गर, हैन। र त्यही पॉइन्टमा नै अनेक हामीले हैन विस्तारमा अनेक त्यसको अनि स्पष्टीकरण सुनिरहेका छौं। तो आज को पॉइंट छ, यह परमात्मा प्यार ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में 1 सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। परमात्मा प्यार भनेको के रहेछ त? यस्तो सुखदाई प्यार छ, यस प्यारमा 1 सेकंड पनि हरायो भने पनि, धेरै बेर हराउन नि परेन, 1 सेकंड हरायो भने पनि अनेक दुख भूल जाएंगे, है ना। और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। अच्छा, ओम शान्ति। त आज बाबाले हैन विशेष हामीलाई गिफ्ट पनि दिनुभयो, हैन। अरु के दिनुभयो? मिठाई दिनुभयो। बेफिकर बादशाह बना, यो बाबाले विशेष आजको मर्डीको पोइन्टमा सदा रूहानी फकुरमा रहौ और बेफिकर बादशाह बना। सदा ब्राह्मण जीवन को विशेषता नै बेफिकर बादशाह हो। त्यसकारण सदा दिलले के बना, हैन, पाना थावो पालिया। जसले यो गीत गाउँछ, पाना थावो पालिया, कराउनहार बाबाले गराइरहनु भएको छ, म त निमित्त हुँ भन्ने विशेष स्मृति भएपछि यो बाँकी छ भन्ने चिन्ता पनि हुँदैन, हैन। गराउने बेलामा बाबाले गराउनुहुन्छ, हैन र। त सदा खुसीमा निश्चिन्त रहन सकिन्छ, बेफिकर बादशाह भएर रहन सकिन्छ। अच्छा, ओम शान्ति।